देखिए, स्मॉल फाइनेंस जो बैंक खुले हुए हैं, छोटे छोटे गोल्ड लोन के लिए जो बैंक खुले हुए हैं, वो खुले तो इसलिए थे कि उसमें जो आम आदमी है उसको सुविधा मिल सके और आसान तरीक़ों से मिल सके। लेकिन इन लोगों के फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं कि ना चाहते हुए भी हमें मजबूरन इस कार्य को करना पड़ा, ताकि लोगों में जागरूकता आए, उन्हें पता चले कि आप जो लोन ले रहे हैं उसमें आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे ही कई मैटर आ रहे थे काफ़ी दिन से, आज मेरा खुद का वो मैटर हो गया। ये लोग क्या पहले दिन से क्या करते हैं कि आपने लोन रखा अपने उस बैंक में, जब तक चल रहा है इंटरेस्ट भी कभी फ़ोन किसी का आता है कभी किसी का आता है, ठीक है, आप टाइमली पे कर रहे हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये जो अमाउंट होता है उसको चढ़ाते नहीं हैं, जो ऑनलाइन अमाउंट्स होते हैं उसको ये अपने कंप्यूटर में नहीं ऐड करते या नहीं चढ़ाते। उसके बाद क्या करते हैं, आपको डिफ़ॉल्टर दिखा देते हैं। डिफ़ॉल्टर दिखाने के बाद कंटिन्यूस पे इंटरेस्ट लगाते रहते हैं। जब आप अच्छा बताएंगे भी नहीं, जब आप क्लोज़र मांगने के लिए जाएंगे, मैं 3 महीने से क्लोज़र मांग रही थी, 6 लाख का मेरा लोन था, गोल्ड रखा हुआ था, मैं 3 महीने से कंटिन्यू इनसे क्लोज़र मांग रही थी। कभी किसी का नंबर दे देते हैं, कभी किसी का दे देते हैं, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के आपको भेज देते हैं कि मैडम आपका नहीं है। बीच में एक आधा फ़ोन आ गया, जी आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने कहा, मैंने तुरंत भेज दिया बैंक में, तो जाके बोलते हैं कि नहीं आपके साथ नहीं होगा, या आपका तो जो पुराने इंटरेस्ट पे है उसी पे आएगा। कस्टमर आराम से बैठ जाएगा। देखिए, आम आदमी आता है ऐसे बैंकों में, कोई बहुत रईस लोग नहीं आते हैं अपना गोल्ड रखने के लिए, हर जो मीडियम परिवार है वो ही आते हैं। लेकिन उनको जागरूक करना भी तो बैंक की भी तो ड्यूटी है कि जो भी उनके रूल रेगुलेशंस हैं वो कम से कम फॉलोअप करें, उन्हें बताएं, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू उनके टच में आ रही हूँ, लेकिन 3 महीनों में भी जो मेरा ग्रेस पीरियड होता है, जो मुझे अमाउंट जमा कराना होता है 4 तारीख को और 29 तारीख को, उसके बावजूद भी मैं अपना अमाउंट तो क्लियर करा रही हूँ, लेकिन ये लोग टाइम खींच रहे हैं ताकि 3 महीने का इंटरेस्ट भी उसमें जोड़ दें। जब लास्ट में बहुत ज़्यादा मैंने बोला, इनको रिक्वेस्ट करी, तो इन्होंने कई नंबर दिए, तो मुझे जाके क्लोज़र का अमाउंट दिया जाता है, जिसमें 45 हज़ार रुपये, 45 और 40 हज़ार ऐसा करके कुछ दोनों में अलग अलग अमाउंट इन्होंने मुझे दिखा दिया कि आपके अक्टूबर से पे ही नहीं किया आपने, ठीक है। अब मैंने यही कहना शुरू कर दिया। फिर मैंने स्टेटमेंट मंगवाई, उसको आउटलाइन करके हाईलाइट करके उसको भेजा कि देख लो भी हमारा। उसके बावजूद भी इनका कहना था कि जी हम जो लगा वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, आपका 11 तारीख है। मैंने कहा मैं तो फिर भी जल्दी करा रही हूँ, क्या आप जो मैं 4 तारीख को दे रही हूँ, आप मुझे जो उसके ऊपर है ब्याज, क्या आप अपने तरीके से मुझे देंगे उतना, ठीक है। मैं तो पहले ही पे कर रही हूँ ना, और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आता कि आपका 11 तारीख हो गई है या आपकी 10 तारीख है या कुछ भी। मैं कंटिन्यू सबके पास जा रही हूँ, मैनेजर के पास गई, जो वहाँ पे बैंक में लोग होते हैं उनके पास गई, जिनका इन्होंने नंबर दिया उनको वो फ़ोन नहीं उठाते, ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो निकल जाए और आप डिफ़ॉल्टर हो जाओ। फाइनली आप पुलिस में आए हैं, पुलिस ने नहीं, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी। उसके बाद ये मुझे एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि 7 तारीख को आप अपना जी विद इंटरेस्ट पे कर दीजिए, नहीं तो आपका 23 तारीख को ऑक्शन में रख दिया जाएगा, जो आपका ज्वेलरी है वो ऑक्शन में रख दी जाएगी। लेटर मुझे मिलता है 10 तारीख को, उसमें मुझे पे करने के लिए बोला गया है 7 तारीख को, लेटर टाइप हुआ है 2 तारीख को, जब मैं ब्रांच में बैठी हूँ, खुद जाके गई हूँ। जब मैं ब्रांच में जा रही हूँ, कंटिन्यू टच में हूँ, मैनेजर के टच में हूँ, वो जिससे नंबर दे रहे हैं उनसे बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें तो एक तरह से देखा जाए तो जाल फैलाया जाता है। आपकी चीज़, हमारी चीज़ को, हमारे से पैसा भी लिया, हमारी चीज़ को आप मतलब ऑक्शन में भी रख देंगे और हमें डिफ़ॉल्टर कर देंगे। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तो मैनेजर को लेके आए हैं ब्रांच के, लेकिन मैनेजर कह रहा है कि दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है। मैं अगर मेरे पास अगर मैसेज CSB का आ रहा है, मेरे पास अगर लेटर CSB दे रही है, मैं अगर अमाउंट CSB में जाके जमा करा रही हूँ, मैं कंप्लेंट CSB में कर रही हूँ, तो मैं रूप टॉक को क्या जानूँ? वो तो वैसे ही चोर है। उसका मैनेजर तो इतना चोर है कि फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, फ़ोन उठा के दे दिया, उसके बाद वो तो जस्टिफाई करने नहीं देते, नहीं जी ऐसे होता है। आपके समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? हम जो भी लीगल वो होगा करेंगे, हम लोगों को तो अवेयर करेंगे, ताकि जो गरीब आदमी है जिसकी मेहनत की कमाई होती है वो तो ना जाए। ये लोग उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने बोला है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे और अच्छे से करेंगे, अभी तो यही बोला है। और बैंक और ब्रांच की बात, CSB और रूपटॉक ने कई लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है। अगर ये चलेगी तो अपने आप लोग आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। बहुत लोग ऐसे गरीब लोगों से कर रखा है जिनसे इंटरेस्ट भी दुगना लिया, उनकी ज्वेलरी का भी ऑक्शन कर दिया। मैडम, जो सुबह आपके साथ हुई है बदतमीजी, उसकी शिकायत आपने पुलिस में दी? जी बिल्कुल, ये मैंने नॉर्थ रोहिणी थाना में कंप्लेंट रिसीव करा ली है और मैंने दी है उनको कंप्लेंट। अब जो पुलिस को उचित लगता है और उसे देखेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको अच्छे से फॉलोअप करके इस पर कोई अच्छा एक्शन ले।